नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है आदिवासियों पर जोर, सियासी शोर। जी हां, एक बार फिर आदिवासियों को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। मोहन सरकार फिर आदिवासी समाज को कई सौगातें देगी। हालांकि इन कार्यक्रमों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस कह रही है कि सरकार एक और कार्यक्रमों की चमक दिखा रही है, तो दूसरी ओर आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। कुल मिलाकर आदिवासियों को लेकर सियासी जंग शुरू होती दिख रही है, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आदिवासियों को मिलेगा सम्मान। जनजातीय गौरव दिवस को लेकर घमासान। भले ही प्रदेश में कोई चुनावी मौसम ना हो, लेकिन आदिवासियों को लुभाने में बीजेपी और कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ते। लिहाजा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर यानी कि 15 नवंबर को मोहन सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रही है। इस दिन मोहन सरकार आदिवासियों को कई सौगातें भी देंगी। इतना ही नहीं, जनजातीय बहुल जिलों और विकास खंडों में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। तो जबलपुर और अलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। हालांकि इस कार्यक्रम से पहले इसे लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी इसे आदिवासियों के सम्मान से जोड़ रही है, तो कांग्रेस पर भी बीजेपी ने कई आरोप लगाए हैं। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम के तहत हम जो है जनजातीय बंधुओं के बीच में जाकर विभिन्न सरकार की योजनाओं को बताने वाले हैं। देखिए, अब ये तो आरोप लगाने वाली कांग्रेस अधिकांश समय इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर सरकार में रही। उन्होंने आदिवासी समाज को, जनजातीय समाज को वोट बैंक से ज्यादा कभी कुछ नहीं समझा। भगवान बिरसा मुंडा को इतिहास में स्थान बनाने के लिए इस बात का क्यों इंतजार करना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी जब इतिहास के पन्नों में उनका इतिहास लिखा जाएगा। वास्तविक में कांग्रेस ने अपने परिवार की महिमा मंडन के अलावा किसी भी महापुरुष को स्थान देने का काम नहीं करा। याद हो तो पिछले साल भी मोहन सरकार ने इस दिन आदिवासियों को कई सौगातें दी। शहडोल में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली शामिल हुए थे। हालांकि इस बार फिर से कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये आरोप भी कांग्रेस ने लगाए। और क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आदिवासी वर्ग के लिए यदि आपने पवित्र पहल की हो मोहन यादव की बीजेपी सरकार ने, तो आप गौरव दिवस उनके बीच में जाके मनाओ। पर आप मोहन यादव की सरकार ने तो उनके अधिकारों का और हनन कैसे हो, इस तरह की योजना बनाई है। उनके पट्टे छीने जा रहे हैं। जो बरसों पहले कांग्रेस की सरकार ने पट्टे दिए थे, वो आदिवासी भाइयों के पट्टे छीन रहे हैं ताकि ये विस्थापित हो जाए यहाँ से। किस बात का गौरव मना रहे? कौन सा आपने आदिवासी भाई बहनों को लाभ दे दिया? हमारी सरकार थी कमलनाथ जी की, तो हम तो उस समय हर आदिवासी बस्ती को एक राशि भेजते थे आदिवासी दिवस मनाने का, उनको सुविधाएं भेजते थे। किस बात का गौरव दिवस मना रहे हो? ऐसा कहा जाता है कि आदिवासी ही मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी है। 2018 के चुनाव में भी जयस के सहारे आदिवासियों का साथ कांग्रेस को मिला था, और जिसके बाद वो सत्ता में काबिज हो पाई। लेकिन ये भी जग जाहिर है कि आदिवासियों के जननायकों को बीजेपी ही सबसे पहले सबके सामने लाई और उन्हें सम्मान भी दिया। फिर चाहे बात हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करना हो, या फिर आदिवासी जननायक टांटिया मामा का बलिदान दिवस मनाना हो, बीजेपी ने आदिवासियों के बीच पैठ बनाने की पूरी कोशिश की है। और अब बीजेपी हर साल बिरसा मुंडा की जयंती पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाकर उन्हें सौगातें दे रही है, जो शायद कांग्रेस की रणनीति पर भारी पड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या बीजेपी का आदिवासियों का सम्मान देना कांग्रेस के लिए टेंशन बन गया है? दूसरा सवाल, जनजातीय गौरव दिवस को सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? तीसरा सवाल, आखिर आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कामयाब होगा? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेलिया। प्रियंका जी, आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
और प्रियंका जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। वो पूछ रहे हैं किस बात का गौरव दिवस? आदिवासियों को वो आदिवासी दिवस पर जो राशि देती थी कमलनाथ सरकार, वो मिल नहीं रही है। उनके बीच में आपके नेता जाते नहीं हैं। अत्याचार लगातार आदिवासियों पे हो रहा है। फिर किस बात का गौरव दिवस? पट्टे उनके छीने जा रहे हैं। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी सदैव सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। और जिसमें अगर आदिवासियों की बात करते हैं तो आदिवासियों के जो चेहरे हैं आपके उमंग सिंघार जी के अत्याचार से तो उनका परिवार ही प्रताड़ित है। बाकी की तो बात छोड़िए। फिर अगर ऐसी बातें आती हैं सामने तो आप लोग गाय बगाए झांकते नजर आते हैं। परंतु जिसके कारण उनके परिवार पर प्रताड़ित हो और प्रताड़ित लोग ही जाकर के न्याय के गुहार लगा रहे हो, तो ऐसे इंसान से कोई और न्याय पाएगा ये उम्मीद करना जनता के लिए भी मुश्किल है। और इस बात को वो जनता न्याय ने क्यों करेंगे? वो तो सरकार करेगी ना, कोर्ट करेगी, पुलिस करेगी, जो आपके पास है। निश्चित तौर पे मैं वही कह रही हूँ कि जिसके लिए कोर्ट और न्यायालय और दूसरी चीजों को सामने आना पड़ रहा है, तो उनसे हम आम जनता के न्याय की तो उम्मीद करना ब्रजेश जी बेवकूफी होगी। उसके बाद मैं बात करती हूँ 1 जनवरी 1948 को खरसावा में करीबन 2000 से ज्यादा आदिवासियों को गोलियों से भूंज दिया गया था। सरकार कांग्रेस की थी और सिर्फ शांतिपूर्ण धरने का एक ही मकसद था कि हमें झारखंड अलग से प्रदेश चाहिए था। शांतिपूर्ण जो आंदोलन हो रहा था, जिसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम दिया था, और तकरीबन 2000 से ज्यादा आदिवासी उस समय इस हत्याकांड में मारे गए थे, जिसके लिए आज तक ये लोग कहीं क्षमा याचना करते नजर नहीं आते। और सन 2000 में, उस समय जब बाद में अटल जी की सरकार बनी, जब झारखंड का राज्य का निर्माण हुआ, उसके लिए आज आप देखिए ये लोग कहीं पर भी चर्चा करते नजर नहीं आते। तो आप तो मध्य प्रदेश आ जाइए प्रियंका जी। वो कह रहे हैं मोहन सरकार ने क्या किया? निश्चित तौर पे मोहन सरकार ने वही किया जो आपने छोड़ दिया था। आज अगर हम बात करें, आपने आदिवासियों को सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या शिक्षा से उन्हें दूर रखा, स्वास्थ्य से उन्हें दूर रखा, और आज तक भी आपने उनके हाथ में सिर्फ कटोरा ही देने का काम किया, परंतु उनके मूल अधिकारों की जो चर्चा सरकार ने करी, आज उनको अगर हम बात करें समानता के अधिकार से आपने जो वंचित रखा था, उसे समान धारा में जो जोड़ने का काम मोहन सरकार ने किया, उसी का श्रेय हम लेते हैं। आप छिंदवाड़ा के ऊपर चर्चा करते थे। छिंदवाड़ा में अगर हम बात करें तो आदिवासियों में खुद आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने आपका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आपके साथ आने पे सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की जा सकती, परंतु अधिकारों की बात नहीं की जा सकती। इसी कारण जब आप लोगों ने रानी कमलापति के ऊपर सवाल खड़े किए थे, तो आदिवासी समाज हमारे साथ खड़ा था। दलित की आप बात करते हैं, जब द्रौपदी मुर्मू जी को आप लोग गालियां दे रहे थे, तब भी आदिवासी समाज और दलित समाज इस बात को समझ रहा था और हमारे साथ आया था। तो निश्चित है कि आप लोग की कथनी करने के भेद को आज हर समाज समझ चुका, और इसी कारण मध्य प्रदेश पे आप लोग शून्य पे सीमित हो गए हैं। और आगे भी देखा जाए तो अन्य राज्यों में भी जहां आदिवासी बाहुल्य थे, वहां पर भी आप शून्य पे सीमित हो चुके हो। क्षेत्रीय दलों शून्य पर बताइए आप, ये ज्यादा हो जाएगा, कुछ अतिशयोक्ति हो गई शून्य पर आना। विपक्ष में तो कांग्रेस ही है। लेकिन आनंद जी वो कह रही हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी आपका साथ नहीं दिया, आदिवासी उन पर भरोसा करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चयन की बात आई तो उन्होंने उनका साथ दिया, और जो आप नहीं कर पाए शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में वो कर रहे हैं, और आपने तो सिर्फ कटोरा थमा दिया था उनके हाथ में। और यदि गौरव दिवस हो भी रहा है तो उसको 86 चश्मे से क्यों देखना, सियासत क्यों करना उस पर? नहीं, सियासत आदिवासियों का सम्मान होना चाहिए, पर उसको सियासी चश्मे से इसलिए देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी पुरानी पार्टी है, उनको आज ही क्यों आदिवासी भगवान याद आए? प्रदेश में बहुत सारी जनजातियां हैं, उनके भी भगवान है, उनको भी तो आपका उनकी भी तो जन्म जयंती मनानी चाहिए। आपको चूंकि आदिवासी क्षेत्र से कांग्रेस का वोट बैंक है, वो आपको उससे छीनने की कोशिश है, इसलिए आपने उनके भगवान की जन्म जयंती मना रहे हैं। जितने पुराने छात्रावास आदिवासी क्षेत्र में बने हैं मध्य प्रदेश में, वो कांग्रेस सरकार नहीं बनाए हैं। कांग्रेस सरकार ने उनको जमीन के वन पट्टे के अधिकार दिए थे। भारतीय जनता पार्टी एक उदाहरण बता दे कि इन्होंने आदिवासियों का कितना जीवन स्तर ऊपर उठाया 22 साल में, कितने लोगों को एजुकेशन देके नौकरी दी, कितने लोगों के लिए इंडस्ट्रियां वहां लगाई, कितने लोगों का स्वास्थ्य के अस्पताल खोले। तो ये 22 साल में आपकी सरकार है, आप पुराने 1948 की बात कर रहे हैं। सरकार आपकी है, प्रदेश में 11 साल से सेंट्रल में सरकार आपकी है, आपने क्या किया वो बताइए। आप सिर्फ जन्म जयंती मना रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं है, कोई भी भगवान है उसकी जन्म जयंती होना चाहिए, पर आप उसको तो आप नहीं मनाते थे ना? वो कह रहे हैं कि आपने जो नहीं किया वही तो किया उन्होंने, आप पहले से मना रहे होते तो दिक्कत ही नहीं थी। देखिए
वो उनका हर जाति के भगवान का जन्मदिन मनाना उनका अपना क्षेत्र विशेष अधिकार होता है। ये सरकारों का काम नहीं है कि आप इतनी सारी जनजातियां उनके भी भगवानों का जन्म जयंती मनाइए ना, उस पर भी तो घोषणा कीजिए। इस प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं? अगर सबका साथ सबके विकास की अगर बात करनी है प्रियंका जी, तो क्या आदिवासी समुदाय दिख रहा है आपको? ये वोट बैंक की चिंता है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। उनके पुनरुद्धार के लिए क्या किया वो बता दे भारतीय जनता पार्टी 22 साल में। हमने तो बता दिया कि आप छात्रावास खोले, भूमि के पट्टे दिए, बहुत सारे काम उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए उनके साथ। आप बीजेपी बताए ना, आप 1948 और 1950। ठीक है, छोटा सा जवाब दीजिए प्रियंका जी। वो कह रहे हैं कि सरकारों का काम नहीं है किसी के अपने भगवानों के जन्म जयंती मनाने का, वो समुदाय करे, वो वर्ग करे, और ऐसे तो सबके भगवान हैं तो सबका मनाने लगे। सरकार काम कुछ किया नहीं है, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह से आयोजन करते हैं आप लोग। राजा भगवत सिंह को भी हमने याद किया, फिर पचमढ़ी ये लोग पीछे से पहुंच गए। मांडव में जब हम पहुंचे तो अब इनका भी अगर नवसर्जन अभियान का देखा जाए तो कार्यक्रम वहां होने लगा, तो पीछे पीछे फॉलो करके कांग्रेस क्यों चल रही है? पहले चल रही होती। पचमढ़ी की बात चल रही है मैम, अभी आदिवासी की बात कीजिए आप। आज मैं बात करती हूँ, राजा भगवत सिंह जी इनको याद नहीं आते हैं। वही मैं कहती हूँ कि आप लोगों रानी कमलापति पहले याद नहीं आए, बिरसा मुंडा पहले याद नहीं आए, टंटा भील आपको कभी याद नहीं आए। इनके नाम से कभी आप लोगों ने कभी जन्म जयंती मनाने की भी कोशिश नहीं करी और ना ही इनके समाज को ऊपर लाने की कोशिश करी। और आज जब हम कोशिश भी कर रहे हैं और उनको समान अधिकार दिए जा रहे हैं, आप लोगों ने तो हमेशा आक्रांताओं के नाम से रोड बनाई, आप लोग तो आक्रांताओं के साथ खड़े रहे। तो आज जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग को उसमें पेट में मरोड़ क्यों उठ रही है? और आप लोग तो वो अंतरराष्ट्रीय जनजाति दिवस मनाना चाहते जो अंग्रेजों का थोपा हुआ है। तो हम जब उनके बनाए हुए स्तंभों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी गौरव गाथा का निर्माण कर रहे हैं, तो राजनीति तो आपको करनी हो रही है। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके वोट बैंक है? बिना कुछ किए आप लोग कैसे उनके ऊपर श्रेय लेना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात तो जैन सर, आप ये तो बताइए 1 जनवरी 1948 ठीक है, रिपीट मत कीजिए। चलिए मैं लौट रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब भी लूंगा आनंद जी से। लेकिन प्रभु जी, आखिर आदिवासी वोट बैंक साधने के लिए सारे जतन हो रहे हैं और कांग्रेस को टेंशन किस बात की है? यदि गौरव दिवस मनाया जा रहा है, वो भी तो आदिवासी दिवस मना रहे थे, विश्व आदिवासी दिवस। देखिए ये तो वैसा ही है कि आप करें तो कोई और बात, दूसरा करे तो सवाल उठ रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल जो भी होगा उसको 5 साल में चुनाव में जाना है, और सारी की सारी इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स ही करते हैं। आपको जहाँ पे भी पॉकेट में वोट बैंक दिखता है, यदि आदिवासियों को, अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई तो उसको वोट बैंक में कन्वर्ट ही नहीं राजनीतिक दलों ने किया। आज भी वो व्यवस्था जारी है। अम्बेडकर जी ने तो 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, उसको आगे बढ़ाते चले गए राजनीतिक दल और सभी दलों की सहमति रही उसमें। यदि आरक्षण की बात करें तो, उन्नति की बात करें तो वही स्थिति इसको लेकर है कि हमने किया। अभी जो आप सुन रहे हैं दोनों प्रवक्ताओं को, वो भी यही कह रहे हैं हमारी पार्टी ने ये किया, आपने क्या किया? हमारी पार्टी 20 साल से आपने क्या कर दिया बताइए। वो कह रहे हैं आप 50 साल से थे, आपने कुछ नहीं किया। तो ये जो मेरा तेरा और उनका, इसी के कारण जो है, आप मूल आदिवासी को सुनिए वो क्या कह रहा है। वो आदिवासी वर्ग आज इन लोगों को सुन के, इन नेताओं को ये कहने लगा है कि हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, आप लोग बाहरी हो, आप आ रहे हो, आप बाहर से आकर हमारे ऊपर राज कर रहे हो, उनके लिए आप विदेशी हो गए हैं, वो आपको ब्रिटिश समझने लगे हैं। ये उनके अंदर एक भावना घर करी। क्यों? राजनीतिक दलों की इसी तरह की नीति के कारण। आपको समग्र तौर पर पूरी देश की जनता आपको वोट देती है, पूरी देश की जनता को ध्यान में रख के आपको उनके हिसाब से बात करनी चाहिए, उनके हिसाब से काम करना चाहिए। अब बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, लोक नायक थे, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। स्वाभाविक तौर पर उसका सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी करती रही है, झारखंड में सरकार में रही, वहां पे वो करती रही है। वो झारखंड के नायक थे, मूलतः वहां के थे बिरसा मुंडा। दूसरी जगह पे भी करती रही है। अभी उसको यदि बीजेपी पूरे देश में वोट बैंक के लिहाज से उसको कैश कराने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी का अपना एस्पेक्ट है। यदि उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं तो उनको जनता के बीच में जाकर इस बात को बताना चाहिए। और जैसा भी आपने कहा, बिल्कुल विश्व आदिवासी दिवस ये भारत का त्यौहार ही नहीं है, भारत में बनता नहीं था, लेकिन जो एक बार कमलनाथ जी ने मना लिया तो आप जो है अभी सुन रहे थे सज्जन सिंह वर्मा को, तो वो जो है आप विश्व आदिवासी दिवस को गिनाने लगे। मूल आदिवासियों के अपने जो नायक हैं उनकी चिंता छोड़ के आप दूसरों को गिनाने लगे। अब जहाँ तक बात है कि बीजेपी ने ही बिरसा मुंडा को याद किया, बीजेपी ने जो है टंटिया मामा को याद किया, बीजेपी ने शंकर शाह रघुनाथ शाह को याद किया,
बीजेपी ही ने जो भभू सिंह को याद किया, रानी दुर्गावती को याद किया, तो बीजेपी के बहुत पहले से लोग इनको जानते हैं। बीजेपी तो बाद में बनी, हमने तो किताबों में पढ़ा। यदि कांग्रेस को इनको भुलाना होता तो पाठ्यक्रम से बाहर कर देते। पुराने नेता जो थे, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, उनने कभी इनको वोट बैंक के तरीके से तोलने की कोशिश नहीं की कि इस नायक को सामने खड़ा करके हमको वोट हथियाना है। आज के नेता हैं, उन नायकों को आगे खड़ा करके वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स साधने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस तरीके की बातें होती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। किसी की जन्म जयंती मनाने से किसी को क्या गुरेज होना चाहिए? आपकी सरकार आएगी, आप बना लीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं बिरसा मुंडा मध्य प्रदेश के नहीं थे तो आप टंटिया मामा की बना लीजिए। उनके पे भी आपको लग रहा है कि टंटिया मामा मालवा के थे तो आप जबलपुर की तरफ जो शंकर शाह रघुनाथ शाह की बना लीजिए, रानी दुर्गावती की बना लीजिए। भोपाल तो में कह रहे हैं कि ये काम सरकारों का ही नहीं है जी, तो फिर बनाते क्यों? नहीं, सरकारों का काम सभी चीजों के लिए है। यदि जनता नहीं मना रही है तो सरकार का काम है उसको सभी समाज से जोड़ना। जैसे मैंने कहा कि सरकार यदि नहीं मना करेगी इस काम को, तो जो आदिवासी वर्ग के बीच में, एक समूह के बीच में जिस तरीके की बातें फैलाई जाती हैं कि आप आदिवासियों में चले जाइए, अभी जो है वो अपने आप को हिंदू मानने से इनकार करने की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि वोटर अभी जो जनगणना होगी उसमें आप अपने को हिंदू मत कहिए। वो अपने आप को आप वोट मांगने जाएंगे तो वो कहते हैं कि ये तो बाहरी लोग हैं, विदेशी आक्रांत हैं, ये हमारे ऊपर आके सालों से राज कर रहे हैं, इन्हें गुलामी में रखा हमको। तो ये इन्हीं नेताओं का सिखाया गया है। ये नेताओं की जो विभाजन की नीति है राजनीतिक दलों की, इसकी वजह से ये परिणति हो रही है। नहीं तो इसके पहले तो कभी नहीं था। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के पहले यही आदिवासी और वही समाज के लोग सब एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे देश को आजाद कराने के लिए। ये सब एक दूसरे के पूरक हुआ करते थे। उनको जो है पाताल पानी के आदिवासियों को नमक बाहर से जाता था, वहां से वो दवाइयाँ लोगों को देते थे। कभी भेदभाव नहीं हुआ, हर समाज एक दूसरे से मिलजुल कर रहता था। तो ये राजनीति की वजह से ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वोट बैंक की वजह से ये स्थिति आ गई है आनंद जी कि अंग्रेजों का थोपा हुआ विश्व आदिवासी दिवस भी आपको मनाना पड़ रहा है। हाँ, तो आदिवासियों के सम्मान के लिए हमने काम किया, उसके बाद विश्व आदिवासी दिवस मनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 21 साल मनाया आनंद जी, 22 साल में, 50 साल में 21 साल मनाया। आप बिना काम करे आप उसको सम्मान और गौरव की बात करें। सम्मान जब होता है जब उस आदिवासी जनजाति के लिए आपने कुछ काम किया हो। वो अच्छा, विश्व आदिवासी दिवस मनाने से क्या कल्याण हो गया उनका? यदि आप ये कह रहे हो कि जन्म जयंती नहीं मनानी चाहिए बिरसा मुंडा की, नहीं, मैंने ये नहीं कहा जन्म जयंती नहीं मनानी। तो ये सरकारों का काम नहीं है ना, आपने कहा। तो विश्व आदिवासी दिवस पे आपने बस्तियों को पैसे दिए मनाने के लिए, तो उससे क्या भला होगा? नहीं, तो वो उनके भगवान का अगर कोई जन्मदिन मनाता है उसमें किसी को क्या समस्या है? अरे वो भारत के भगवान के बारे में नहीं है विश्व आदिवासी दिवस आनंद जी। नहीं, वो भारत के भगवान बिरसा मुंडा या टंटिया मामा के लिए नहीं था। तो फिर किसके लिए था? वो अंग्रेजों का, वो एंग्लो इंडियंस के लिए था। अंग्रेजों का रेड इंडियंस उनके लिए था, वो अपने यहाँ के लोगों के लिए नहीं था। थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो अगर कमलनाथ जी ने मनाया है तो आदिवासी तो यहीं के थे, आदिवासी दिवस मनाया। दिक्कत ये है ना कि वो हिंदुस्तान की नहीं सुनते हैं, ट्रम्प की सुनते हैं, विदेश की सुनते हैं। नहीं, ये ट्रम्प और विदेश का मुद्दा ही नहीं। नहीं, विश्व आदिवासी दिवस मनाना भारत में सही है। यदि आनंद जी आपके लिहाज से विश्व आदिवासी दिवस मनाना भारत में सही है तो नेहरू गांधी को छोड़ के आप अब्राहम लिंकन का दिन मनाना शुरू कर दीजिए। वो भी तो वैश्विक नेता थे। क्यों मनाएंगे सर? हमारे देश का समुदाय आदिवासी जहाँ जहाँ रहते हैं उनका समुदाय का बना रहे हैं। हाँ, तो वो मना रहे हैं ना। अपील अच्छा, इनसे पूछिए कि विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता था, शायद वही नहीं पता होगा। नहीं, देखिए हिंदुस्तान में कमलनाथ जी ने परंपरा शुरू कब मनाया था? किस दिन विश्व में? आनंद जी किस दिन मनाया था? देखिए मेरे को याद नहीं है सर, पर आदिवासियों को सम्मान तो विश्व में दिलाया ना। विश्व आदिवासी दिवस मना के उससे क्या सम्मान हो गया है? जो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, यहाँ जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनकी गौरव गाथा गाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। फिर तो आपको विश्व आदिवासी दिवस पढ़ाना चाहिए था। क्यों पढ़ा रहे थे रानी दुर्गावती और सब किताबों में? हमने दुर्गावती ये तो पाठ्यक्रम में शुरू से शामिल है। कांग्रेस ने इसको कभी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। कमलापति स्टेशन अगर बनाया तो वो कांग्रेस की देन है, उसी का नाम बदला इन्होंने क्या किया ये बताया ना। आज तक झाबुआ की रेल लाइन कंप्लीट नहीं कर पाई 22 साल में भारतीय जनता पार्टी। वहां पे आवागमन की सुविधा नहीं है। रोडों की हालत देखिए आप, पानी की हालत देखिए आप, जाइए तो सही आदिवासी अंचल में 22 साल से इनकी सरकार है। अगर ये कुछ करते हैं और उसके सम्मान में अगर गौरव दिवस तो 22 साल में मकान पहुंच गए हैं, शौचालय पहुंच गए हैं, सड़क पहुंच गई है, नल जल योजना पहुंच गई है। ये तो आप भी तो देख सकते थे ना, आप भी तो कर सकते थे।
नहीं 22 साल में आपकी सरकार है ना, आप वो उपलब्धि बताइए। आप ठीक है अपमान कर प्रियंका रहे जी, हैं। उपलब्धि बता दीजिए 22 साल में आपने क्या किया। कितने लोगों की बातों से 100% सहमत हूँ कि जातिवाद की राजनीति करना सर्वदा गलत रहा है और गलत रहेगा। लेकिन वो तो आप पर भी लागू होता है ना, वोट बैंक के लिए आप वो सब कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। राजेश, बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। आपने जैसे कहा कि नल जल और सारी योजनाएं आपने गिनवा दी। अगर कांग्रेस ने इतने काम किए थे तो फिर इनको चुनाव के समय 4 पत्नियों का प्रलोभन क्यों देना पड़ा कि हम आएंगे तो 4 पत्नियों का आपको अधिकार संवैधानिक तौर पर दिलवाएंगे और आदिवासियों की इस प्रथा को चलाएंगे। अगर आपको ये कहकर के कांग्रेस को उन्हें प्रलोभित करना पड़ा पत्नियों का लालच देकर के, इसका मतलब आप लोगों ने 70 सालों में उनके हित के लिए कुछ और नहीं सोचा सिवाय पत्नी के और बच्चों के। तो यहाँ आप लोग खुद अपना काम का आकलन कर लीजिए कि आप लोगों के पास में ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ कि नशे में उनको धकेला गया और जितने वो पिछड़ते थे उससे ज्यादा उनको पिछड़ा बनाया गया, मतांतरण के लिए उनको प्रलोभित किया गया। और जब डीलिस्टिंग की बात आती है तो सबसे ज्यादा आप लोग के रोंगटे खड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस अधिकार से अगर हम लोग डीलिस्टिंग करवाएंगे तो कितने आदिवासियों के उनमें से नाम हटेंगे और किस तरीके से आपको नुकसान होगा। तो जब डीलिस्टिंग की चर्चा की जाती है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को उसमें तकलीफ होने लगती है। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल प्रभु सर की मानूंगी कि किसी भी समाज के प्रमुख को अगर आप लोग जातिगत या वोट बैंक के लिए यूज करते हैं तो वो गलत है, परंतु अगर उन्हें हमारे देश के गौरव के तौर पे, जिस अंग्रेजों की आप लोग हमेशा गुलामी करते आए और आज भी उसकी कांग्रेस उस बात से उभर नहीं पाई है, तो ये बिरसा मुंडा की जयंती कभी मना नहीं सकते थे। ये 9 अगस्त का जिनेवा जो उसमें मनाया गया 9 अगस्त को आदिवासी दिवस, ही उसी को करेंगे जो रेड इंडियंस को लेकर के जिन्होंने रंग भेद की नीति को खत्म करने के लिए एक अपना मुखौटा दिखाया था, इसलिए इनको 15 नवंबर का जनजाति दिवस हमेशा तकलीफ देगा। तो वो हम समझ सकते हैं, परंतु जो काम हमने किए वो सभी के लिए समानता से किए और आज तक वो सभी के लिए समान रूप से अप्लाई किए जा रहे हैं। परंतु अगर मैं आज बात करती हूँ, ठीक है, समय नहीं है। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आनंद जी, 30 सेकंड में अपनी बात करें। नशे की बात अगर प्रियंका जी समय नहीं है, आ जाने दीजिए, उनका जवाब आ जाने दीजिए। जी आनंद जी। प्रियंका जी कह रही है आदिवासियों को नशे में धकेला, तो 22 साल में सबसे ज्यादा अगर खेल है आदिवासी क्षेत्र में तो झाबुआ के क्षेत्र में है, जहाँ से गुजरात शराब तस्कर की जाती है और आदिवासियों को ये अभी की वर्तमान रिपोर्ट है कि सबसे ज्यादा। चलिए माफी चाहता हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आदिवासियों पर जोर क्यों है और शोर भी इसलिए मच रहा है क्योंकि एक वोट बैंक है और कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास है। यदि आदिवासी सद गए तो आप सत्ता में पहुंच जाएंगे। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने हिस्से के काम बता रहे हैं और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन भी है और आदिवासी भी है, वो समझते हैं कौन उनके लिए बेहतर काम कर रहा है, शायद इसी आधार पर वो अपना समर्थन देते हैं। आने वाले समय में वो किसे अपना साथ देंगे, समर्थन देंगे, ये तो समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।